बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर से एक्टिविज्म, इस बार उनका असल एजेंडा और टास्क क्या। आज मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी एक तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या फ़ैसले किए गए, मुस्लिम लीग नून का लंदन प्लान, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ में लड़ाई अरूज पर, किस इशू के ऊपर लड़ाई हुई और आखिर ये मामला क्या है। शहबाज शरीफ एक कुछ अरसे की खामोशी के बाद कल एक मरतबा फिर एक तरह से एक्टिव नज़र आए। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद में एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कुछ बेचैन से थे और कुछ वो परेशान लग रहे थे। उनका लबो लहजा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरह नहीं थी। ये अलग बात कि उन्होंने बड़ी तल्ख और जारहाना बातें की हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जब सहाफ़ियों ने इनसे सवालात किए तो शहबाज शरीफ साहब जान छुड़ाने की कोशिश करते नज़र आए। बार बार ये कहते रहे कि सारी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी हैं, अब मज़ीद मैं आपको क्या बताऊँ। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद एक ख़ास मिशन लेकर आए हैं। वो मिशन मरियम नवाज़ को खामोश करवाना और मरियम नवाज़ की जारहाना जो पॉलिसी से पार्टी को नुकसान हुआ है वो नुकसान किसी तरह पाँव पकड़कर मिन्नत तरला करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ नवाज़ शरीफ साहब के, मरियम नवाज़ के कुछ अरसे से राब्ते जारी थे। बारहा मियाँ साहब ने लंदन से मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किए और अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की। अब मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि चूँकि मुस्लिम लीग नून के पार्टी के अंदर एक बड़ी तकसीम है, ना सिर्फ पार्टी में बल्कि शरीफ ख़ानदान के अंदर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के माबैन एक वाज़े खलीज, वाज़े इख्तलाफात, वाज़े तकसीम, वाज़े लड़ाई नज़र आती है। जब एक ख़ानदान के अंदर इतना बड़ा अदम एतमाद हो तो मैं किस तरह से इस ख़ानदान पे, इस पार्टी पे एतमाद कर लूँ। फिर मौलाना ये भी समझते हैं कि माजी में जब वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेकर आए, इस्लामाबाद में धरना दिया, तो मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ धोखा किया, इस तरह से उनका साथ नहीं दिया जितनी बड़ी बड़ी उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई थी। अब मज़ीद मौलाना पार्टी के साथ, नून लीग के साथ चलने को तैयार नहीं। आज की मुलाकात में भी शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के कहने पे, बड़े मियाँ साहब के हुक्म पर मनाने की कोशिश की और अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए अपनी खिदमात और अपनी लीडरशिप को भी उन्होंने सामने रखा कि मैं लीड करूँगा, मैं तमाम जमातों को इकट्ठा करूँगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी इस पेशकश का कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। अब मामला कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो मरियम नवाज़ की जारहाना पॉलिसी की वजह से पार्टी को जो नुकसान हो चुका है वो नुकसान किसी तरह से कंपनसेट किया जाए, चाहे उसके लिए उनको मिन्नत तरला करना पड़े, किसी के पाँव पकड़ने पड़े, या अपोजिशन को एक नुक्ते पर इकट्ठा करके हुकूमत पर दबाव डालकर, मख्तदर इदारों पर दबाव डालकर ये अपना मतलब निकाला जाए। अब शहबाज शरीफ साहब जो शेख रशीद साहब बात करते हैं गेट नंबर 4 की, गेट नंबर 4 के गिर्द भी घूमते फिरते नज़र आए और उन्होंने कुछ मख्तदर इदारों से, कुछ हलकों से ये बात चलाने की कोशिश की है कि मैं एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ को खामोश करवा देता हूँ, मरियम नवाज़ का ट्विटर भी खामोश हो जाएगा। बड़े मियाँ साहब के लंदन से राब्ते भी जो मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं के साथ वो कर रहे हैं, ये राब्ते भी बंद हो जाएंगे। आप इनके ख़िलाफ़ जो ये नैब केसेस एक मरतबा फिर से शुरू हुए हैं, बड़े मियाँ साहब को लंदन से पाकिस्तान लाने के लिए जो कानूनी कोशिशें तेज़ हुई हैं, आप किसी तरह से इन मामलात पर हमें रिलीफ दे दें। अब मरियम नवाज़ ये चाहती हैं कि बड़े मियाँ साहब, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ, पाकिस्तान वापस आकर वो पार्टी को लीड करें, चाहे उनको पाकिस्तान आते ही वतन वापसी पर फौरी कैद क्यों ना कर दिया जाए, उनको जेल में क्यों ना डाल दिया जाए। मरियम नवाज़ की सोच ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में भी हुए तो वो पार्टी को यकजा कर सकते हैं, पार्टी में एक नई जान डाल सकते हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर से अपनी सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकती है और नून लीग अपना जो एक सियासी प्रेशर है वो हुकूमत पर डालकर
अपने जो सियासी मकासद हैं वो हासिल कर सकती हैं। यानी कि मरियम नवाज़ दबाव डाल रही हैं कि बड़े मियाँ साहब लंदन से एवन फील्ड्स फ्लैट छोड़कर पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर जेल में बैठकर पार्टी को चलाएं। अब बड़े मियाँ साहब किसी सूरत दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं, जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने छोटे भाई को ये मिशन दिया है, ये टास्क दिया है कि आप किसी तरह से पाकिस्तान से ये कुछ जो हल्के जिनकी वो मिन्नत करते हैं, जिनके वो पाँव पकड़ते हैं, जब यहाँ पर पाकिस्तान में होते हैं तो वो उन्हीं को गालियाँ देते हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। उनके साथ आप किसी तरह से बातचीत करके ये यकीन दहानी हासिल करें कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ, लेकिन आप मुझे ये गारंटी दें, आप मुझे ये श्योरिटी दें कि मुझे वापसी पर जेल में नहीं डाला जाएगा और मैं पाकिस्तान से इलाज करवाने को भी तैयार हूँ। वतन वापसी पे, पाकिस्तान वापसी पे मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, अस्पताल में मेरा इलाज करवाया जाए और जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जिन मुकदमात में मुझे सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो सज़ाएँ मुअत्तल करवा कर मुझे किसी तरह से ज़मानत दिलवाई जाए तो मैं पाकिस्तान आने को तैयार हूँ। अगर शहबाज शरीफ ये यकीन दहानियाँ हासिल कर लेते हैं, शहबाज शरीफ ये उनके लिए किसी तरह का ये रिलीफ हासिल कर लेते हैं तो बड़े मियाँ साहब वापस आने को तैयार हो जाएंगे। अब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के माबैन इख्तलाफात और लड़ाई अरूज पकड़ चुकी है। लड़ाई और इख्तलाफात वाज़े तौर पर जो एक नून लीग में तकसीम नज़र आ रही है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आई, वो सिर्फ एक नुक्ते पर है। मरियम नवाज़ ये समझती हैं कि उनके चचा शहबाज शरीफ पार्टी को उस तरह से नहीं चला सके, पार्टी को उस तरह से लीड नहीं कर सके, तो उस तरह से पार्टी रहनुमाओं के लिए और उनके वालिद नवाज शरीफ के लिए रिलीफ हासिल नहीं कर सके। अब मरियम नवाज़ की कोशिश पूरी तरह से ये है कि किसी तरह से शहबाज शरीफ नैब के हाथों नाअहल हो जाए, जेल चले जाए और उनका जो बेटा हमजा शहबाज जो मुस्तकबिल का उम्मीदवार है वो भी मंजर से हट जाए। और अगर इस मकसद के लिए उनको अपने वालिद को पाकिस्तान वापस बुलाना पड़े तो वो उसके लिए भी दरेग नहीं करेंगी। अब शहबाज शरीफ साहब पार्टी में एक्टिव इस यकीन दहानी पर हुए हैं कि मरियम नवाज़ मज़ीद कोई बयान नहीं देंगी, मज़ीद कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगी, मज़ीद कोई सियासी ट्वीट नहीं करेंगी और इन यकीन दहानियों के बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। कल एक इंटरव्यू में शाहिद खकान अब्बासी फरमाते हैं कि आसिफ अली जरदारी को चोर कहना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इस गलती के ऊपर हमें शर्मिंदगी है, हमें उन्हें चोर नहीं कहना चाहिए था, एक ऐसे शख्स को जो कि अदालतों से चोर साबित नहीं हुआ। यानी कि आसिफ अली जरदारी को चोर कहने पर शर्मिंदगी, जो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ हुकूमत को ये हर वक्त चोर चोर का नारा लगाते हैं, चोर चोर का शोर मचाते हैं, उस पर इनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आसिफ अली जरदारी से मुतल्लक इनको अपने पुराने वो बयानात याद नहीं आते जिनमें इन्होंने आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बात की थी, उनका पेट फाड़ कर करप्शन की रकम बाहर निकालने की बात की थी। ये सारा मुनाफिकों का टोला है, ये सारा मफाद परस्तों का टोला है, ये अपने मफादात के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जो मियाँ साहब का लंदन प्लान है, लंदन प्लान सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पर, मुक़्तदर हलकों पर दबाव डालकर, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हो, चाहे वो अपनी बेटी को इस्तेमाल करें, अपने लिए रिलीफ हासिल करना है। और इसी रिलीफ के लिए शहबाज शरीफ साहब कुछ हलकों की मिन्नत तरले करते नज़र आ रहे हैं। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।